आइए ग्राउंड रिपोर्ट में अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में स्टेट बार काउंसिल के चुनाव के लिए मतदान आज सुबह 10 बजे से जारी है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। प्रदेश भर के 250 से अधिक मतदान केंद्रों पर 87,000 से ज्यादा अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 23 सदस्यों के चुनाव के लिए 122 प्रत्याशी मैदान में हैं। जबलपुर के हाईकोर्ट, साउथ ब्लॉक और जिला अदालत में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्र से 200 गज के दायरे में प्रचार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं ग्वालियर में भी मतदान जारी है, जहां 6 बूथों पर 6,298 मतदाता अपने वोट डाल रहे हैं। यहां 12 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 4 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। इंदौर में 11 मतदान केंद्रों पर 10,537 अधिवक्ता मतदान कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जा रहा है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि वोटों की गिनती 16 जून से शुरू होगी, जिसके बाद नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इस चुनाव में 18 पुरुष और 5 महिला उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके अलावा 2 महिला सदस्यों को बाद में को ऑप्शन के जरिए मनोनीत किया जाएगा। इस तरह कुल 25 सदस्यीय नई कार्यकारिणी गठित होगी। तो मध्य प्रदेश में स्टेट बार काउंसिल के चुनाव शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे 2 संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। इंदौर से हमारे साथ महेश मिश्रा जुड़ रहे हैं और गौरव गुप्ता हमारे साथ इस वक्त भोपाल से जुड़ रहे हैं। महेश, आपके पास आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बार काउंसिल का आज चुनाव होने जा रहा है और वहाँ पर क्या कुछ माहौल आप इस वक्त देख पा रहे हैं? देखिए, इस वक्त मैं इंदौर जिला कोर्ट में ही खड़ा हूं, जहां पर 121 प्रत्याशी पूरे मध्य प्रदेश की, जिनमें से 25 प्रत्याशी को चुना जाना है, उनके लिए वोटिंग हो रही है। और मेरे पीछे की ओर आपको ये लाइन जो नजर आ रही है, ये मतदाता है, ये वोटर्स है, वो वकील हैं, जो अपनी बार काउंसिल, जो स्टेट बार काउंसिल है, उसके चुनाव के लिए यहाँ पे पहुंचे। और दरअसल इंदौर में कुल यहाँ पर 11 बूथ बनाए गए हैं और 11 बूथों में जो व्यवस्था की गई है, वो की गई है आपकी सनद के हिसाब से। किस साल की आपकी सनद है, उसके अनुसार आपको अपने बूथ पे पहुंचना है और वहां से अपना बैलेट पेपर, जिस तरीके से यहाँ से बैलेट पेपर दिया जा रहा है, यहाँ बैलेट पेपर दिया जा रहा है, अपनी पर्ची बताएंगे, आप बताएंगे कि आप किस साल में आपकी सनद है, और उसके बाद में आपको यहाँ से बैलेट पेपर दिया जाएगा और यहीं आपके हाथ में लगाई जाएगी। और उसके बाद में जो है यहाँ से धीरे धीरे जो है आगे की ओर बढ़ेंगे और मतदान के लिए अंदर पीछे बूथ में जाएंगे। मैम, कितने लोग इस बूथ पे वोटिंग के लिए आएंगे? 1000। ये कितने बजे तक चलेगा और क्या यहाँ पे सिस्टम बनाया गया है? वोटिंग पूरी नहीं हो जाए तो शाम 5 बजे तक के लिए यहाँ पे समय है और 5 बजे के समय के लिए जो है यहाँ पे ये देखिए, ये मतदाता हैं, ये पहुंच रहे हैं, इनके पास में बैलेट है। मैम, कितना उत्साह है आपको मिला यहाँ वोट के लिए? तो देखिए, यहाँ पे व्यवस्था जो की गई है वो माकूल व्यवस्थाएं की गई है। इंदौर में अभी गर्मी जो है वो चरम पर है। अभी इस वक्त इंदौर में 12:30 बजे लगभग 42+ डिग्री का टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर में 10,000 से ज्यादा जो मतदाता हैं यहाँ वोट में वो पहुंचेंगे। शाम 5 बजे तक अनुमान माना जा रहा है कि 8,500+ वोटिंग होगी। और इस वोटिंग के बाद में, जैसा कि आपने शुरू में बताया, लगभग 1 माह से ज्यादा समय के बाद इसके नतीजे आएंगे। जी, लगभग 1 माह से ज्यादा जी, जिस तरीके से इंदौर में यहाँ पर मतदान यहाँ पर हो रहा है, आप एक केंद्र में हैं और बाकी 10 केंद्रों का क्या कुछ स्थिति है, वहाँ की कोई जानकारी है महेश आपके पास? देखिए, ये सभी जो 11 केंद्र हैं, एक केंद्र जहां पे मैं इस वक्त मौजूद हूं, इसमें हमने बाहर से दिखाया कैसे अपने मतदान के लिए लोग आ रहे हैं, बैलेट पेपर ले रहे हैं। और ये अंदर की तरफ बूथ है। इस तरफ आप देखेंगे तो ये अंदर की तरफ हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो बूथ है जहां पर जाके मतदान किया जा रहा है। जो बैलेट पेपर है वो आपको बाहर से लेना है। बैलेट पेपर बाहर से लेने के बाद में आप अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद में यहाँ पर बूथ पे आप वोटिंग करेंगे। बहुत ज्यादा भीड़ नजर नहीं आ रही। और इसी तरीके से इसी प्रीमाइसिस में, इंदौर जिला कोर्ट के इसी प्रीमाइसिस में बाकी 10 और जो दूसरे केंद्र हैं वो सारे केंद्र बनाए गए और इन सारे केंद्रों पर इसी तरीके से वोटिंग हो रही है। किस तरह से वोटिंग चल रही है? मतलब स्मूथली चल रहा है, कैसा चल रहा है?
सर एक्चुअली बैलेट पेपर है, उसमें लगभग 122 मेंबर्स जो हैं, जो कैंडिडेट्स हैं स्टेट बार का चुनाव में अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट या प्रथम करके जिनके भी हमें वोटिंग देना, उनके सामने जस्ट नेम के सामने मार्क करना है। देन इसी तरह से लगभग मिनिमम 23 या मैक्सिमम 25 तक के वोट आप कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से प्रायोरिटी होती है। यहाँ पर जो वोटिंग होती है बार काउंसिल की बड़ी टेक्निकल वोटिंग होती है। इसमें जो 125 मतदाता हैं और 25 जो पद हैं, तो जो वोट आपको देने जाना है तो किसी का कोई अलग चिन्ह नहीं है। नंबर होते हैं, नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर है, और नंबर के सामने सभी को आपको वोट देना है। उसमें आपको अपनी प्रेफरेंस बतानी होती है कि प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकेंड, थर्ड प्रेफरेंस। और उसके बाद में जब वोटिंग शुरू होती, माफ कीजिए, जब काउंटिंग शुरू होती है तो काउंटिंग को पूरा होने में 1.5 महीने का समय लगता है मोटा मोटा, जिसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पूरे प्रदेश में सबसे पहले अशोकनगर में जो वोट डाले गए हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से उनको खोला जाएगा। उसी के तरह से फिर ए बी सी से जिन जिन शहरों के नाम आते हैं और उन्हें काउंट किया जाएगा। प्रथम वरीयता के बाद में जो बचे हुए वोट है वो अगले जो प्रत्याशी होता है उसको कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और इसी तरीके से जाके 25 जो सदस्य हैं उनको चुना जाएगा। जी 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 महेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त रुक कर लेते हैं जबलपुर का बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल का चुनाव है, और संजय साहू हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, वहां पर क्या माहौल देख पा रहे हैं स्टेट बार काउंसिल के चुनाव को लेकर के? ये नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश के जो स्टेट बार काउंसिल है, नियामक संस्था कही जाती है अधिवक्ताओं की, उसके चुनाव जो है वो आज हो रहे हैं। और देख सकते हैं कि अधिवक्ताओं में खासा उत्साह जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खासतौर से लाइन लगी हुई है और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं अधिवक्ता कि हमको वोट देना है। और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो अधिवक्ता हैं वो आए हुए हैं। अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में उसका बार काउंसिल का, और उसके लिए जो है 100 वो बनना है, उसमें अध्यक्ष भी निकल के सामने आना है, तमाम प्रकार के लोग। हालांकि हमारे साथ जो कैंडिडेट हैं आशीष त्रिवेदी, हम उनसे चर्चा करेंगे सबसे पहले और जानने का प्रयास करें स्टेट बार काउंसिल के चुनाव किस प्रकार से देख रहे हैं ये पूरे चुनाव को। राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव सभी अधिवक्ताओं में अत्यंत उत्साह है, और एक जो पुरानी जो बॉडी थी उसके प्रति गुस्सा भी है। परिवर्तन की एक लहर है, उस परिवर्तन की लहर में अधिक लोग बढ़ इतनी गर्मी में, जबकि क्या है यहाँ पर इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं, वो हाईकोर्ट के द्वारा गठित कमेटी के द्वारा कराए जा रहे हैं, जिनको अनुभव नहीं है चुनाव कराने, और उस अनुभव जनता के कारण यहाँ भारी अव्यवस्था हो रही है। तो इस प्रकार के जो चुनाव हो रहे हैं, तो इस प्रकार के जो चुनाव हो रहे हैं परिवर्तन की लहर के भी अपना मत यहाँ डालने आ रहे हैं। एक बात सामने आती है कि अधिवक्ता का जो खर्च की बात आती है, क्या कोई लिमिट होती है इसमें खर्च में कि अधिवक्ता कितने भी खर्च कर सकता है चुनाव में, ऐसा कुछ है? अभी ऐसी कोई लिमिट नहीं बनी है। हालांकि जो रूल्स बने हुए हैं उस रूल्स में तो केवल इतनी लिमिटेशन है कि आप जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो वो जो आपका कार्ड है चुनाव प्रचार का, वो केवल पोस्ट कार्ड साइज से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। बाकी अन्य प्रकार के जो प्रलोभन है वो आप नहीं दे सकते। मगर आप जानते हैं कि चुनावों में सब ओपन चल रहा है। कितना खर्च हो जाता है लगभग, अगर हम बात करें कैंडिडेट की? तो वो कैंडिडेटों के ऊपर हो रहा है, मगर कई कैंडिडेटों हैं जिनने मतलब 50 लाख 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं चुनाव में, और बड़ी बड़ी पार्टियां भी की हैं, मगर सभी प्रत्याशी नहीं दे रहे हैं। मैंने तो नहीं दी है, सभी प्रत्याशी नहीं दे जी। आशीष भाई, एक बात करें, अगर चुनाव की बात करें, क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस बार? महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि जो अधिवक्ताओं की गरिमा के खिलाफ कुछ एक्शन हुई जी, है, संजय। ठीक है, उस पर कंट्रोल करना, और अधिवक्ता हित ही सर्वोपरि रहेगा हमेशा, और पूर्व बॉडी ने जो कुछ गलतियां की हैं सुधारने का पूरा प्रयास किया। पूर्व बॉडी के खिलाफ आक्रोश से ये भी कहा जाता है, और जो गलतियां की हैं तो उसकी जी जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। रुक कर लेते हैं ग्वालियर का जावेद खान हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, स्टेट बार काउंसिल का चुनाव चल रहा है, क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं ग्वालियर में इस वक्त? जी बिल्कुल, ग्वालियर में सुबह 10 बजे से स्टेट बार काउंसिल के लिए इलेक्शन की मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कि ये ग्वालियर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नजारा है। यहाँ पर एक जैसा कि माहौल होता है चुनाव का, उसी तरीके का छात्र संघ के चुनाव का मामला है, और उसी तरह से यहाँ देख सकते हैं कि लोग
पूरी तरीके से ढूंढे हुए हैं और शासन संघ चुनाव की तरह टेम्पलेट और पर्चियां अपने अपने समर्थकों के लिए हुए हैं। यहाँ कुछ युवा प्रत्याशी भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। 6,258 जो वकील हैं वो यहाँ मतदान करेंगे। महिलाओं का भी प्रतिशत है, 12 प्रत्याशी में से 4 महिला प्रत्याशी भी हैं। कुछ युवा प्रत्याशी हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग किसके लिए प्रचार कर रहे हैं? क्या माहौल है चुनाव में? सपोर्ट मिल रहा है सभी जगह से, छोटी छोटी तहसील से भी, सेशन कोर्ट से भी, ग्वालियर हाई कोर्ट से भी। मैडम जबलपुर से पर ग्वालियर से सपोर्ट मिल रहा है। महिलाओं में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। महिला खड़ी है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि इस बार छात्र संघ के चुनाव की तरह देखने को मिल रहा है माहौल, क्या लगता है इस बार जो मुद्दे हैं बड़े रोचक हैं, लोगों ने बड़े बड़े वादे भी किए? इस बार लोगों का रुझान है कि युवा वर्ग से लोग आए और पीछे पार्लियामेंट समाजी 23 नंबर पे युवा है। मध्य प्रदेश में सबसे युवा कैंडिडेट है यहाँ पर और इनको सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत लाइक कर रहे हैं और कदम दरकार पे वोट मिल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस बार आपने जो देखा है क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? इस बार जो बहुत ही रौनक है और ऐसा लगता है कि लोगों ने पैसा भी बहुत खर्च किया। हाँ, पैसा बहुत खर्च कर रहे हैं, हमने बदलाव देखा है चुनाव में। बदलाव हो सकता है और बदलाव जावेद हमारे साथ अब बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। रुक कर लेते हैं इंदौर का इस वक्त महेश मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। महेश, अभी वहां पर अगर नियम की बात करें तो किस तरीके से ये चुनाव होता है और कितना उत्साह वहां पर प्रत्याशियों में दिखाई दे रहा है और जो मतदाता है वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, हाईकोर्ट की मध्य प्रदेश में जो मेन हाईकोर्ट है वो जबलपुर में है और 2 बड़ी बेंच जो है वो एक ग्वालियर और एक इंदौर में है। तो जाहिर तौर पर जो बड़ा चुनाव का माहौल देखने को मिलता है इन 3 शहरों में और उसमें सबसे ज्यादा माहौल इंदौर में देखने को मिलता है। तो इस वक्त मैं आपको बाहर का दिखाने की कोशिश करता हूँ। उत्साह जोरदार है, काफी उत्साह है, चूंकि 10,000 साढ़े 10,000 वोट यहाँ पे पड़ने हैं। यहाँ पे मतदाता काफी तादाद में है और नियमों की बात करें तो जो गाइडलाइंस बनाई गई है हाईकोर्ट के द्वारा, उन गाइडलाइंस का यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। और आप देखिए, कुछ देर पहले जहाँ पर हमने आपको दिखाया था बहुत ज्यादा उस समय यहाँ पे वकील नहीं थे, अब आप देखिए अभिभाषक कैसे यहाँ पे लगातार पहुंचते जा रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पे तादाद बढ़ती जा रही है। देखिए, बात करते हैं कुछ वकीलों से कि किस तरीके का माहौल है। बताइए, कितना उत्साह है आज? बहुत उत्साह है, बहुत अच्छा लग रहा है वोटिंग के दौरान। ये जो आपका सिस्टम होता है वरीयता का, ये कैसे काउंट होता है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। सीरियल नंबर से काउंट होता है सर, ये जितने भी मेंबर्स रहते हैं ना उसके आधार पे काउंट होता है। ये हमारे यहाँ पे 10,500 के आसपास में वोट हैं और लगभग बात करें तो ग्वालियर जबलपुर के बाद में सबसे ज्यादा ध्यान इंदौर की ओर होता है। तो क्या यहाँ पे स्मूथली वोटिंग हो रही है, नियमों का पालन हो रहा है? बिल्कुल, सभी जगह नियमों का पालन हो रहा है और जिस बूथ का जो मेंबर है उसी बूथ पर जाके वेरिफिकेशन करा रहे हैं, अपना जो वरीयता का वोट है वो दे रहे हैं और उसके बाद में फिर वोटिंग के लिए प्रॉपर जा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो रही इसमें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लॉयर्स हैं उनमें काफी उत्साह है इस पूरे इलेक्शन को लेकर और लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी महेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर जानकारी के लिए जावेद खान, गौरव गुप्ता, संजय साहू हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बार काउंसिल का आज चुनाव है, शाम को 5 बजे तक वोटिंग होगी और 16 जून को उसके परिणाम आएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे INS 24।